नमस्कार, मैं हूं मनीष मड़ी और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में बनी घंटी को भी जरूर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों की सहायता से सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ की प्रजा का पालन कर रहे थे। तब एक दिन पांडवों की राजसभा में देवर्षि नारद प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों संग देवर्षि नारद का विधि पूर्वक बहुत सत्कार किया और उनको श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। द्रौपदी ने देवर्षि को आदर पूर्वक प्रणाम किया। तब उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दे रनिवास में जाने की आज्ञा दी। द्रौपदी के चले जाने पर देवर्षि नारद ने पांडवों को एकांत में बुलाकर कहा, वीर पांडवों, यशस्विनी द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्मपत्नी है। इसलिए तुम लोगों को कोई ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न न हो। नारद जी पांडवों को सुंद और उपसुंद की कथा सुनाते हैं। निकुंभ नाम का एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र सुंद और उपसुंद थे। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। दोनों भाइयों का आपस में लगाव व प्रेम अद्वितीय था। दोनों ने संसार को जीतने की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर घोर तपस्या की। इनके तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी प्रकट हो दोनों से वरदान मांगने को कहते हैं। तब सुंद उपसुंद ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप यह वरदान दें कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र शस्त्रों के जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलने वाले और बलवान हो जाएं। आप हमें यह भी वरदान दें कि हम संसार के किसी भी प्राणी अथवा पदार्थ के द्वारा न मरे। यदि हमारी मृत्यु कभी हो तो एक दूसरे के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी वरदान दे अपने लोक ब्रह्मलोक को चले गए। दोनों भाइयों ने अपनी तमाम शक्तियों के द्वारा स्वर्गलोक, यक्ष, राक्षस, नागलोक सहित पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पृथ्वी पर इन दोनों भाइयों ने बहुत आतंक मचाया। दोनों ने ऋषियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों सहित पृथ्वी वासियों को बहुत प्रताड़ित किया। इनके उत्पात से परेशान ऋषि मुनियों और महात्माओं ने अपनी याचना ले ब्रह्मलोक पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से जगत सुंदरी स्त्री को बनाने अर्थात प्रकट करने को कहते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी ने बहुत सोच विचार कर संसार के श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने इस सुंदर अप्सरा का नाम तिलोत्तमा रखा और उसे सुंद उपसुंद भाइयों के बीच मतभेद उत्पन्न करने का आदेश देते हैं। तिलोत्तमा दोनों भाइयों को रिझाने के लिए विंध्याचल के मनोरम स्थान पर पहुंचती है, जहां दोनों भाई निष्कंटक भाव से मदिरा के नशे में भय मुक्त हो विचर रहे थे। तभी दोनों भाइयों की दृष्टि सुंदर स्त्री पर पड़ी। उस पर मोहित हो उसे पाने के लिए नशे में दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। दोनों के बीच अब युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते दोनों ने एक दूसरे को खून से लथपथ कर दिया। कुछ ही समय में दोनों भाई पृथ्वी पर गिर पड़े। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्मा जी अप्सरा तिलोत्तमा से बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि किसी भी मनुष्य की दृष्टि तुम पर अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी। इंद्रदेव को उनका राज्य मिल गया। साथ ही पृथ्वी पर फिर एक बार जीवन जीवंत हो गया। कथा सुनाने के पश्चात देवर्षि नारद पांडवों से कहते हैं, पांडुनंदन, सुंद और उपसुंद एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों एक प्राण दो शरीर थे, परंतु एक स्त्री के लिए दोनों में मनमुटाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उनका विनाश हो गया। मेरा तुम लोगों पर अतिशय अनुराग और स्नेह है, इसलिए मैं तुम लोगों से यह बात कह रहा हूँ कि तुम लोग ऐसा नियम बना लो जिससे कि द्रौपदी के कारण
तुम भाइयों में मतभेद उत्पन्न न हो। देवर्षि नारद की बात सुन पांडवों ने यह प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा। यदि कोई भाई इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। यही कारण रहा जिससे कि पांडवों में द्रौपदी को लेकर कभी मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।